हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे इस क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर हरिदाय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आज हम श्री चैतन्य भागवतम के मध्य खंड के 14वें अध्याय यमराज का संकीर्तन का श्रवण करेंगे। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। तो यमराज का संकीर्तन कैसे होता है, तो हम देखते हैं कि जगाई मधाई के जब पापों को गिना जाता है तो यमराज भी संकीर्तन करने लगते हैं। तो उसी अध्याय को आज हम श्रवण करेंगे पहले श्लोक से। गौरांगेर सुंदर तनु प्रेम भरे, भेला भेला दाग मागी चंद भाली गौरांग रंगी। गौरांग महाप्रभु के सुंदर शरीर का वर्णन होता है। गौरांग महाप्रभु की शरीर जो है बहुत ब्यूटीफुल है और अति प्रेम से भरा हुआ है और बड़े स्वीटली डांस करते हैं। चतुर्मुख पंचमुख आदि देव गणे, नित्य सी चैतन्य करे सेवन। सारे जो देवता हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा और पंचमुखी शिव डेली वहां पे आते हैं और भगवान चैतन्य की सेवा करते हैं।
नवद्वीप में आते थे चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचमुखी शिवजी और बाकी सारे देवता रेगुलरली डेली आते थे चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने। आज्ञा बिना केहा है देखी दे ना पारे, तारा पुनि ठाकुरेरा सब सेवा करे। बिना भगवान के आदेश के कोई भी उनको देख नहीं सकता था। बिना भगवान का आज्ञा के कोई भी उनको देख नहीं सकता था। ये सारे देवता और ब्रह्मा शिव जी सब आते थे और महाप्रभु की सेवा कर किया करते थे, लेकिन कोई भी उनको देख नहीं सकता था। सर्वदिन देखे प्रभु जत लीला करे, शयन करीले प्रभु सब चले घरे। उन्होंने वे भगवान की लीला डेली देखते थे, पूरे दिन देखते थे, और जब भगवान सोने जाते थे तभी वो घर जाते थे वापस। ब्रह्मदैत्य दुआरे से देखिया उधार, आनंद चरिला तय करिया विचार। देवताओं ने, ब्रह्मा शिव जी ने जगाई मध्य कब उद्धार देखा। ये जो दो ब्रह्म राक्षस थे, ब्रह्म दैत्य थे, इनको भगवान ने कैसे उद्धार किया सारे देवताओं ने देखा, बहुत प्रसन्नता के साथ वापिस अपने घर गए थे। ए मत कारुण्य छे चैतन्य घरे, ए मत जाने प्रभु करे उद्धार। भगवान चैतन्य महाप्रभु के घर में, चैतन्य महाप्रभु का घर है जो सारा संसार, चैतन्य महाप्रभु के घर में इतनी करुणा है कि वे इस प्रकार के लोगों को भी उद्धार कर देते थे। आजी बड़ा चित्ते प्रभु दीने न भरा, अवश्य पाइबा पार धर धरी लामा आस। आज भगवान ने हमें आशा दी है कि हमारा अवश्य उद्धार होगा। यही मत अन्योन्य करी समकंठन, महानंदे चलिला सकल देवगण। और इस प्रकार से बातचीत करते हुए सारे देवता लोग आपस में डिस्कस करते हुए बड़े आनंद के साथ में वापिस अपने अपने जगह पे चले गए। प्रभु स्थाने नित्य आई से जम धर्मराज, आपने देखिला प्रभु चैतन्य काज। यमराज भी आते थे चैतन्य महाप्रभु की सारे क्रियाकलाप को, लीलाओं को देखने के लिए डेली आते हैं नवद्वीप में। चित्रगुप्त स्थाने जिज्ञासाए प्रभु जम, कीबे एदु गेरा पाप कीबा उपासम। एक बार यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, एक बार यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि ये दोनों जगाई माधाई ने कितने पाप किए थे और उस पाप का दूर करने का क्या उपाय था, गिन के बताओ जरा। चित्रगुप्त हिसाब किताब रखते हैं सबके पाप पुण्य का। तो यमराज ने पूछा चित्रगुप्त से, अकाउंटेंट से, कि ये जरा बताओ लिस्ट में कि जगाई माधाई ने कितने पाप किए और उनका क्या उपाय था दूर करने का। चित्रगुप्त बोले, सुन धर्म यमराज, ए विफल परिश्रम आरे की बाकाज। चित्रगुप्त यमराज से बोलते हैं, हे यमराज सुनिए, ये तो एकदम व्यर्थ का काम है, इससे क्या फायदा होगा। चित्रगुप्त जिनको सारा हिसाब किताब देना पड़ता, बोले ये व्यर्थ का काम होगा, इससे क्या फायदा होगा। क्यों बोल रहे हैं ऐसा।
लक्ष्य का कायस्थ यदि एक मांस पड़ी, तथापि पाइते अंत शीघ्र नहे बदी। अगर 1 लाख क्लर्क कायस्थ, 1 लाख क्लर्क कंटिन्यूसली बोले उनका पाप को, 1 महीने तक बोले, फिर भी ये काम पूरा नहीं हो पाएगा, इतने पाप किए। धर्मराज यमराज किसी को पुरस्कार देते हैं, किसी को दंड देते हैं, व्यक्ति की पुण्य और पाप की क्रियाओं के अनुसार। उसके साथ में 14 और उनके पार्षद होते हैं। उसमें चित्रगुप्त जो है उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। जो कायस्थ होते हैं वो चित्रगुप्त के वंशज है, वो कैलकुलेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं किसने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया। अगर ऐसे 1 लाख कायस्थ रिकॉर्ड करें, सिंफुल एक्टिविटी करें, उन दोनों की फॉर 1 महीने तक करें, वो उनके सिन को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तुम्हें यदि सुन लक्ष्य करिया श्रवण, तथापि सुनी बारे तुम्ही से भजन। अगर तुम, यमराज से बोल रहे चित्रगुप्त, अगर तुम 1 लाख कानों से उनके पापों को सुनोगे, तुम अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा। ए दूजेरा पाप निरंतर दूत कहे, लिखित कायस्थ सब उत्पात गण। तुम्हारे जो सेवक हैं इन दोनों के पापों की गणना लगातार करते रहते हैं। यमदूत जो है इनके पापों की गणना लगातार करते रहते हैं, और तुम्हारे जो कायस्थ चित्रगुप्त और जो लिखने वाले हैं वो निराश हो जाते हैं इनके पाप लिखने, डेली के डेली इनके पाप लिखाते हैं। जेरा पाप यत केहा अनुक्षण, तहा लागे दुतकत खैला न मारन। तुम्हारे जो सेवक है इन दोनों के पापों को हमेशा बातचीत करते रहते हैं। तुम्हारे सेवक है यमराज है धर्मराज, आपके सेवक इन दोनों के पापों के बारे में हमेशा हमेशा डिस्कस करते हैं। इसके कारण दोनों डांट खाएंगे, सारे टाइम उन्हीं के पाप पे डिस्कस करते रहते हैं, उनका टाइम इसी में लग जाता है। दूता बोले पाप करे से दुई जने, लिखित भार मोर मोर मारे कर। सेवक बोलते हैं दो इतने पाप कर रहे हैं, इतने पाप कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको रिकॉर्ड करने का, आप हमें क्यों मार रहे हैं, इतने पाप कर रहे हैं, इतने ज्यादा पाप कर रहे हैं लोग। ना लिखित है साष्टी, है न लागे लिखी, पर्वत प्रमाण गदा आछे तार साक्षी। और आप अगर इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। इसलिए ये जो पूरा पर्वत है रिकॉर्ड का, ये उसके प्रमाण के लिए। আমার কাঁদিয়াছি ও দুই লাগিয়াকে, मते भाई मते भाई यतनता सही भाषी। हम लोग, हमारे आंसू गिर जाते हैं इन दोनों के लिए, इतने पाप करते हैं। ये उसका जो इनको रिएक्शन मिलेगा, फल मिलेगा, उसको कैसे टॉलरेट करेंगे ये लोग। तिले मात्र महाप्रभु सब कैला दूरा, एबे आज्ञा कर गदा, एबे आज्ञा कर गदा दुबई प्रचुरा। और देखो महाप्रभु ने एक से क्षण के अंदर उनके सारे पाप दूर कर दिए।
अगर हमें आदेश देता अब हम इन सब रिकॉर्ड को खत्म कर देते हैं, डुबा देते हैं। कबू नाही देखे जम एमत महिमा, पातकी उद्धारयत ए तारा सीमा। यमराज ने भी कभी देखा नहीं ऐसा ग्लोरियस उद्धार, इतना महिमापूर्ण उद्धार। किसी का आज तक ऐसा उद्धार यमराज ने भी देखा नहीं। ये अल्टीमेट उद्धार था। भगवान ने कईयों को उद्धार किया है, लेकिन ये दो का उद्धार तो अल्टीमेट था। स्वभाव वैष्णव यम, मूर्तिमंत धर्म, भगवत धर्म रजन सब मर्म। यमराज तो बाय स्वभाव से वैष्णव है और धार्मिक सिद्धांतों का विग्रह है। वो कॉन्फिडेंशियल परपट, वो जो गोपनीय परपट है भगवत धर्म का, वो जानते हैं। यमराज 12 में से एक महाजन है। यमराज जानते हैं भगवत धर्म का सिद्धांत। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में है, स्वयं भूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बालिर व्यासकिर वयम। श्रीमद् भागवत में बोलते ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव, 4 कुमार, कपिल, स्वयं मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी, मैं स्वयं यमराज, हम 12 लोग जानते हैं धर्म के सिद्धांतों को। जखन सुनीला चित्र गुप्तेर वचन, कृष्ण वैसे देह पाशरीला तत्क्षण। जैसे ही यमराज ने चित्रगुप्त के शब्दों को सुना, वो अपने आप को भूल गए कृष्ण प्रेम के कारण। पडीला मूर्छिला है रथेर ऊपर, कोथाओ नाही का धातु सकल शरीर। वो अपने रथ पे से नीचे गिर गए, उनके शरीर पे जीवन के सारे चिन्ह खत्म हो गए। आते आते चित्रगुप्त आदि यतगन, धरिया लगिला सब करिते क्रंदन। यमराज के सारे पार्षद जो थे चित्रगुप्त सहित, उन्होंने तुरंत ही यमराज को पकड़ा और जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि यमराज तो मूर्छित होकर गिर पड़े कृष्ण प्रेम में, कि कृष्ण ने जगाई मधाई के इतने पाप खत्म कर दिए। सर्वदेव रथ जान कीर्तन करिया, रहिला जा मेरा रथ शोकालुक है। सारे डेमिगॉड जो अपने रथों में ट्रैवल कर रहे थे, भगवान की ग्लोरी गा रहे थे, यमराज का रथ चल ही नहीं रहा था, क्योंकि इसके सारे जो इस यमराज के रथ में जो सारे लोग बैठे थे सब दुखी थे, शोक थे। दोई ब्रह्म असुरेरा मोचन देखी, या सही गुण कर्म सबे चली लगे। इन दो ब्रह्म असुर को उद्धार करने के बाद सब कोई उस भगवान की उस लीला की महिमा गाते हैं। सब कोई मिलके भगवान की उस लीला की महिमा गाते हैं। कौन सी जगह में उद्धार करने वाली? शंकर बिरंच शेष आदि देव गण, नारद आदि गाय से ही दुए जय मोचन। सारे डेमिगॉड, सारे देवता, शिव, ब्रह्मा, शेष, नारद, सब कोई इनके दोनों के उद्धार की कथा सुना रहे हैं एक दूसरे को। केहा ना जाने आनंद कीर्तन, करुणाएं देखिया केहा करे क्रंदन। इतना सबने मिलकर कीर्तन किया, इतना किया, किसी ने आज तक इतना बड़ा कीर्तन नहीं देखा। किसको? जगाई माई का उद्धार देख के। कई लोग तो रोए, देवता लोग रोने लगे ऐसी करुणा देखी कि भगवान इतने करुणामय है, जिनके पापों की गिनती नहीं, उन्होंने जगह में क्या उद्धार कर दिया।
रही अच्छे यम रथे देखे देवगण, राहिल सकल रथ जम रथ स्थान। सब देवताओं ने देखा कि यमराज तो उनके रथ में बेहोश पड़े, रथ उनका बंद हो गया और सारे आसपास के रथ बंद हो गए, क्योंकि यमराज तो भगवान की करुणा, यमराज तो पापों का हिसाब नहीं कर पा रहे हैं, चित्रगुप्त हिसाब नहीं कर पा रहा है, और भगवान ने ऐसे इतने बड़े पापी लोगों को उद्धार कर दिया। शेष अजय भव नारद आदि ऋषि गणे, देखे पड़ी अक्षय यम देव अचेतन। शेष ब्रह्मा शिव और अलग अलग मुनि सब और नारद सब ने देखा कि यमराज जो है मूर्छित अवस्था में है। विस्मित हईला सबे न जानी कारण, चित्रगुप्त कही लेना सब विवरण। वे सब आश्चर्यचकित थे, क्योंकि सब जानते नहीं थे क्या हुआ। तब चित्रगुप्त ने सारी चीज बताई कि यमराज जी क्यों मूर्छित हो गए। कृष्णावेश है न जानी अज पंचानन, करन मूले सब मिली करे कीर्तन। ब्रह्मा शिव ने भी अनुभव किया कि यमराज जी लगता है कि कृष्ण प्रेम में पूरी तरह डूब गए। सो उन्होंने जोर जोर से उनके कानों में कीर्तन करना चालू किया। उठे लेना यमदेव कीर्तन सुनिया, चैतन्य पाइये नाचे महात्मा हैया। उन सबके कीर्तन सुन के यमराज तो खड़े हो गए एकदम। जब उन्हें फिर से अपनी बाहरी चेतना आई, वो एक डांस करने के लिए यमराज जी जोर जोर से, जैसे नशे में व्यक्ति रहता है ऐसा यमराज जी उठ के डांस करने लगे। उठिला परमानंद देव संकीर्तन, कृष्ण आवेश नाचे सूर्य नंदन। जैसे सारे देवताओं की आनंद और बड़ा और कीर्तन तेज हो गया, जो सूर्य के पुत्र यमराज जी बहुत जोर जोर से प्रेम में नाचने लगे। तो जो ये है मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से यमराज जो है, जो अपनी ड्यूटी के रूप में जीवों को पुरस्कार देते हैं और दंड देते हैं। जैसे उन्होंने कीर्तन सुना अपने कानों में, वो अपनी देवता के रूप में अपनी सुधि भूल गए और वो भगवान के प्रेम में इतने मदमस्त हो गए कि जोर जोर से डांस करने लगे। यम नृत्य देखी नाचे सर्वदेव गण, नारद आदि संगे नाचे अज पंचम। यमराज को इस प्रकार डांस करते हुए देखकर सारे जो देवता थे वो भी डांस करने लगे। ब्रह्मा शिवा भी नारद मुनि के साथ डांस करने लगे। देवगण नृत्य सुन सावधान है, अति गुह्य वेद व्याख्या, अति अति गुह्य वेद व्याख्या करी बेनाई है। ये डेमी गॉड जो देवता लोग डांस कर रहे हैं, बहुत गोपनीय विषय है, खाली वेदों में वर्णित है। नचाई धर्मराज छाड़िया सकल लाज, कृष्ण वेश न जाने आपना सा। हरि श्री चैतन्य बोले अति धन्य धन्य, पतित पावन धन्यवाद। धर्मराज ने अपनी सारी शाइनेस, संकोच खत्म कर दिया और डांस करने लगे। वो अपने आप को भूल गए कृष्ण के प्रेम में। चैतन्य महाप्रभु को याद करके वो कहने लगे, पतित आत्माओं के उद्धार करने वाले प्रभु की जय हो। ओंकार गर्जन महापुलकित प्रेम, ज्या मेरे भावेर अंत नाय। विहल है जम करे बहु क्रंदन, सनरिया गौरांग गोसाई। धर्मराज जोर से गर्जना की और उनके हाथ शरीर के बाल खड़े हो गए और भगवत प्रेम में नाचने लगे। यमराज के आनंद का कोई अंत नहीं हो रहा है, वो इतने ज्यादा उन्मादित हो गए और जोर जोर से भगवान गौरांग को याद करके जोर जोर से क्राई करने लगे।
जमे रजत के गण देखिया, जमे रे प्रेम आनंद पड़िया गति जाय। चित्रगुप्त महाभाग कृष्ण बड़ अनुराग, माला सत्य पूरी पूरी ध्याय। यमराज के इस प्रेम को देख के उनके जो पार्षद हैं वो पृथ्वी पर रोल करने लगे। जो सबसे भाग्यशाली चित्रगुप्त है, जिसको कृष्ण से प्रेम था, वो आनंद में डूब गया, चारों तरफ घूमने लगा। नाचे प्रभु शंकर है दिगंबर, कृष्णा वेश वसन न जाने। वैष्णवेर अग्रगण्य जगत करे धन्य, कहीं अतार के राम नामे। भगवान शिव डांस करने लगे बिना वस्त्र के। कृष्ण के प्रेम में सब वस्त्र पहनना भूल गए। वो वैष्णव हैं श्रेष्ठ, वो राम का नाम लेके पूरे ब्रह्मांड को महिमाकृत करते हैं और सबको कर्म फलों के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं। आनंद महेश नाचे, जाते तो नाही के बांधे, देखी निजे प्रभु रे महिमा। कार्तिक गणेश नाचे, महेश्वर पाछे पाछे, सन लिया करुणा सिमा। ऐसे प्रकार पूजनीय भगवान की महिमा का अनुभव करके महेश भी, लॉर्ड महेश मतलब शिव, भगवान शिव भी आनंद में अपने बाल बांध के आनंद में नाचने लगे। कार्तिक और गणेश भी थे, उन्होंने भी भगवान की असीमित महिमा जान के वो भी शिव जी के आसपास नाचने लगे। नाचे चतुरानन भक्ति जान प्राण धन, लाए सकल परिवार। चतुर्मुखी ब्रह्मा जिनका प्राण धनी भक्ति है, अपने पार्षदों के साथ कश्यप, करदम, दक्ष, मनु, भृगु के साथ डांस करने लगे। तो इस प्रकार से ये सारे लोग डांस करने लगे। तो यहाँ पे बताते हैं कश्यप, करदम, दक्ष, मनु, भृगु सब नाचने लगे थे। कश्यप कौन है? कश्यप जो है, कश्यप और अदिति से देवता उत्पन्न हुए हैं, और कश्यप और अदिति से देवता उत्पन्न हुए, और कश्यप और अदिति से असुर उत्पन्न हुए। कश्यप सारे देवताओं के पिता है। कश्यप की दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह हुआ था और उसे 17 जाति बनी, 17 प्रकार के जीव बने। अदिति से देवता आए, दिति से दैत्य आए, दानु से दानव आए, काष्ठा से घोड़े और दूसरे आए, अरिष्टा से गंधर्व आए, सुरसा से राक्षस आए, इला से वृक्ष आए, मुनि से मुनि से अप्सराएं आई, क्रोध आवेश से सर्प आए, तामर से गिद्ध और लोमड़ी आई, सुरभि से गाय आई और बफेलो आए, सरमा से कर्णिवारस एनिमल मांसाहारी जीव आए, तिमी से जल जीव आए, विनीता से गरुड़ और अरुण आए, कद्रु से अलग अलग सर्प आए, पतंगी से पक्षी आए, यामिनी से लोकस्ट कीड़े आए। और दूसरी जगह कश्यप की कई जगह 13 पत्नियां लिखी, कई जगह 18 पत्नियां लिखी।
करदम इसमें जो आए, करदम ब्रह्मा के पुत्र है। और उन्होंने, करदम मुनि ने जो है सरस्वती की नदी के किनारे बिंदु सरोवर नाम के स्थान पर तपस्या की थी। उसके बाद उन्होंने स्वयंभू मनु की स्त्री से 9 पुत्री और भगवान कपिल देव को उत्पन्न किया था। दक्ष प्रजापति है। और उसके बाद में मनु और भृगु, इस प्रकार से इनकी सबकी उत्पत्ति हुई है। सबे महाभागवत कृष्ण रस महात्मा, सबे करे भक्ति अध्यापना, वेदिया ब्रह्मा रे पासे, कांदे छाड़ी दीर्घ श्वासे, सनेरिया प्रभु रे करुणा। सारे जो महाभागवत थे, उन्होंने भक्ति के, सारे जो महाभक्त थे, उन्होंने भक्ति के सिद्धांतों को पढ़ाया। इस प्रकार से कृष्ण भगवान के रस में डूब के, तो ब्रह्मा से सराउंड होके वे सब रोए, जब उन्होंने भगवान की करुणा देखी कि कितने बड़े पापी को भगवान ने उद्धार कर दिया। देवर्षि नारद नाचे, रहिया ब्रह्मा रे पाछे, नयन वहे पनम जल, पाइये यशेरा सीमा, कोथा रहिला बिना। देवर्षि नारद भी नाचने लगे ब्रह्मा जी के साथ में, उनकी आंखों से भी प्रेम के आंसू निकलने लगे। भगवान किस प्रकार से असीमित महिमा गा के वो आनंद में इतने ज्यादा डूब गए कि वो अपनी वीणा बजाना भी भूल गया। चैतन्य प्रिय भृत्य, सुखदेव करे नृत्य, भक्ति मशुक जने, लुटाए पड़े धूलि, जगाए मधाए बोली, करे बहुदंड प्रणाम। सुखदेव गोस्वामी जो है, जो चैतन्य महाप्रभु के सेवक है, वो तो भगवान की भक्ति की महिमा जानते हैं। वो भी नाचने लगे और डस्ट में रोल करने लगे और जगई मधी का नाम लेने लगे, बार बार प्रणाम करने लगे। अरे जगई मधी का भगवान ने ऐसा उद्धार कर दिया इतने बड़े पापियों का। नाचे इंद्र सुरेश्वर, महावीर ब्रजेंद्र, आपना रे करे अनुतप, सहस्त्र नयन धर, अविरत वह यार, सफल हैला ब्रह्म। इंद्र जो वज्र लेके आता है, पावरफुल इंद्र है, जो देवताओं का राजा है, वो भी डांस करने लगे। उसके 1000 आंखों से, इंद्र की 1000 आंखों से आंसू निकलने लगे। ब्राह्मण ने जो उनको कर्ज दिए थे 1000 आंखों से, वो कर्ज भी अभी हमको फल देने लगा, क्योंकि 1000 आंखों से भगवान के लिए अश्रु बहा रहे। इस प्रकार से उन्हें अभी 1000 आंखों का फल मिल रहा है। गौर सुंदर के पास टाइम। प्रभु ने महिमा देखी, इंद्र देवा बड़ा सुखी, गदा गदी जाए पुरवास, कोथा गेला व्रज रस, कोथा केला वज्र सार, कोथा कीर्तिहार, इहार से बोली कृष्ण रस। भगवान की महिमा का अनुभव करके इंद्र बहुत हैप्पी हो गया और ग्राउंड पे रोल करने लगा। अभी 1000 आंखों से भगवान गौर सुंदर के दर्शन कर रहा है। उसका जो वज्र कहाँ गया, उसका मुकुट कहाँ गया, उसका हार कहाँ गया, उसको कुछ पता नहीं। ये इसको बोलते हैं कृष्ण का प्रेम। चंद्र सूर्य पवन कुबेर वाहिनी वरुण, नाचे सब यत लोकपाल, सबे कृष्ण भ्रते, कृष्ण रस करे नृत्य, देखिए कृष्ण ठाकुराल। कृष्ण की महिमा को देख के
जो ब्रह्मांड के दूसरे डीटे से चंद्र, सूर्य, पवन, कुबेर, अग्नि, वरुण सब कृष्ण के प्रेम में नाचने लगे। नाचे सब देवगण सबे उल्लसित मन, छोटा बड़ा न जाने हरि से। कत है थेला थेली तबु सब कौतूहली, नृत्य सुख कृष्ण आवेश। सारे डेमिगॉड जो है जोर जोर से नाचने लगे। और कौन इंफीरियर है, कौन सुपीरियर, कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ नहीं है, ये कोई अंतर नहीं था। सब लोग जोर जोर से नाचने लगे, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और कृष्ण भावना में नाच रहे हैं। सारे देवता लोग, ब्रह्मा, इंद्र, शिव, सब नाचे। प्रभु भगवान अनंत जहाँ नाम, विनीत नंदन करे संगे। सकल वैष्णव राज पालन जहाँ रे काज, आदि देव से नाचे रंगे। भगवान अनंत गरुड़ की कंपनी में डांस करने लगे। अनंत देव जो है गरुड़ के संग डांस करने लगे, जो विनीता का संग। इस प्रकार से आदि देव, अनंत शेष वैष्णव सबके मेंटेनर पालक वो डांस करने लगे। अजय भाव नारद शुक आदि यत देव, अनंत वेदिया सबे नाचे। गौरचंद्र अवतार ब्रह्म दैत्य उद्धार, सहस्त्र वदन गाय माचे। डेमिगॉड्स ब्रह्मा, शिव, नारद, शुकदेव सब डांस करने लगे अनंत शेष के आसपास। अनंत शेष अपने 1000 मुखों से भगवान की महिमा गाने लगे, गौरचंद्र की महिमा गाने लगे। केवल 2 ब्राह्मण असुर जगाई मधे का उद्धार करने पे इतना नृत्य हो रहा है। केहा कांदे केहा से देखी महाप्रकाशे, केहा मूर्छित प्राय से थाए। केहा बोले भाल बाल, गौरचंद ठाकुर हाल, धन्य धन्य जगाए मधाए। कई लोग जोर जोर से रोने लगे, कई हंसने लगे, कुल मूर्छित होकर गिर पड़े भगवान के प्रति इस भाव को देख के। दूसरों ने कहा गौर सुंदर की जय हो, जगाई मधाई कितने भाग्यशाली हैं, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनका उद्धार कर दिया। नृत्य गीता कोलाहले, कृष्ण जैसे सुमंगले, पूर्ण है ले सकल आकाश। महाजय जय ध्वनि अनंत ब्रह्मांड सुनी, अमंगल सब गेला नाश। सारा एटमॉस्फेयर जो है डांसिंग एंड चैंटिंग की शुभ ध्वनि से भर गया। सब जगह से जय जय की ध्वनि आ रही थी, असंख्य ब्रह्मांडों से जय जय की ध्वनि आ रही थी। इसलिए और सब जगह से अमंगलता, अशुभ अमंगलता चली गई। सत्यलोक आदि जिनी उठिला मंगल ध्वनि, स्वर्ग मर्त्य पुरीला पाताल। ब्रह्म दैत्य उद्धार बाई नाही सुनियार, पर प्रतक प्रकट गौरांग ठाकुरानी। सब जगह से मंगलमय ध्वनि आ रही थी, पाताल से, मर्त्य लोक से, स्वर्ग लोक से और टॉप मोस्ट प्लेनेट सत्यलोक से भी। सब जगह यही ध्वनि आ रही थी। ब्राह्मण असुर जगाई मधे का उद्धार होगा, ब्राह्मण ऊंचाई का जगाई मधे उद्धार हो गया। जगाई मेघा का उद्धार जो है गौर सुंदर ने जगाई मेघा का उद्धार कर दिया। ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड में एक ही आवाज आ रही थी। हे न महाभागवत सब देव गण जत, कृष्ण वैश्य चली लेना प्योर। गौरांग चंदेर यस विनार, कौन रस कहाँ रे वदन नहीं स्फुरे। सारे महाभागवत जो थे कृष्ण के प्रेम से डूबे थे और सब अपने अपने धाम में चले गए, लेकिन कृष्ण प्रेम से डूबे हुए। उन्होंने भगवान गौरांग गौर सुंदर की महिमा के अलावा और कुछ नहीं बोल रहे थे, सब यही जोर जोर से बोल रहे थे। जय जगत मंगल प्रभु गौर चंद्र, जय सर्व जीव लोकनाथ। उधारिला करुणा ते ब्रह्म दैत्य जन मते, सब प्रीति कर दृष्टिपात। गौर सुंदर की जय हो, सारे ब्रह्मांड के कल्याण करने वाले की जय हो।
आप कृपया सबके ऊपर ऐसी दृष्टि डालें जैसे इन्होंने आप जैसे इन आपने इन दो ब्राह्मण असुर जगाई मधाई के ऊपर डाली है भगवान। सब लोग जय जय बोल रहे हैं कि आप गौर सुंदर हैं, गौर सुंदर आप ऐसी कृपा कीजिए। सबके सबके ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि डाली है जैसी कृपा दृष्टि आपने इन दो ब्रह्मासुरों के ऊपर डाली। जय जय श्री चैतन्य संसार तारक धन्य पतित पावन धन्य मन सारी कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद प्रभु वृंदावन दास गुणगान। चैतन्य महाप्रभु की महिमा की जय हो। उन नाथ ने सब पतित जीवों को बचाने वाले हैं। मैं वृंदावन दास ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु की महिमा गाता हूँ जिन्होंने सबको बचाया, सबका उद्धार किया। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर महिमा गा रहे हैं। तो इस अध्याय का नाम था यमराज का संकीर्तन। तो इसमें यमराज भी इसलिए जोर जोर से नाच रहे हैं। कह रहे कैसा अद्भुत दृश्य हो गया, भगवान इतने दयालु हैं कि जगाई मदाई जैसा जिसके मैं पाप गिन नहीं पा रहा हूँ, चित्रगुप्त जिसके पाप गिन नहीं पा रहा है, ऐसे जगाई में का उद्धार, जगाई महगाई का भी उद्धार कर दिया भगवान ने। यमराज भी डांस कर रहे हैं और इस तरीके से सारे देवता डांस कर रहे हैं। ये थी एक अध्याय था देवताओं को और जगाई मदाई का डांस कर। इसके बाद भगवान की और भी लीला है, वो हम आगे की जगाई मधाई का मारने की उद्धार कैसे हुआ वो लीला भी है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् चैतन्य भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।